हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आपके न्यूज़पेपर में जो आपके क्या आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं या न्यूज़ आई हैं, और वो किस तरीके से न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो जैसे पहले आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज में आपकी थी आज द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस में, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। ठीक है, तो इस न्यूज़ में अगर हम देखें क्या क्या खास चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ्राइडे को हेयरिंग की, एंड हेयरिंग करते समय जो है उनको ये लगा कि टू एग्जामिन द गवर्नर्स बाय indefinitely sitting on crucial bills only to eventually refer them to the president, whose slowly act on the advice of center are opening the door for union interference in legislative domain of state, thereby subverting federalism। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है जो कि न्यूज़पेपर से लिया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं और किस तरीके से ये आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग कि हमारे यहाँ क्या होती है, यहाँ पे बीच में हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि आपकी ये पार्लियामेंट है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो होती है वो तीन आपके एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एक आपका होता है लोकसभा, प्लस आपका राज्यसभा, प्लस आपका क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि भाई हमारी क्या है, सेंटर में पार्लियामेंट है जो कि 1, 2 और 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है। यानी कि कोई भी जो बिल होता है वो जब बिल इसमें किस में रखा जाता है, तो होता क्या है कि कोई भी बिल इन तीनों स्टेजेस से पास ऑन होके क्या बनता है, आपका एक्ट बनता है। ठीक है, अब इस लाइन में क्या बात बोली गई है कि ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट होता है बिल से एक्ट बनने का, वो किस में होता है, आपका स्टेट असेंबली में होता है। ठीक है, जब भी कोई बिल जो है वो स्टेट असेंबली में रखा जाता है तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पास होता है और फिर कहाँ जाता है, आपके गवर्नर के पास जाता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास गया था, यहाँ पे किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाता है ना। यहाँ पे गवर्नर के पास जो है ऑप्शंस क्या होते हैं, या तो पहली बार में उस पर सिग्नेचर कर दे तो यानी कि वो क्या हो गया, बिल पास हो गया, या बिल को एक बार क्या कर दे, गवर्नर रिटर्न कर दे विद सम रिकमेंडेशंस। और थर्ड होता है कि वो बिल को क्या कर ले, रिजर्व कर ले, किसके लिए, प्रेसिडेंट के, यानी कि वो बिल कहां भेज दे, प्रेसिडेंट के पास। तो यहां पर जो एलिगेशन लग रहा है केरला के गवर्नर के पास, वो यही एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाय दी केरला स्टेट गवर्नमेंट कि वो बिल को क्या कर दे रहे हैं, रिजर्व रख दे रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके जो एक फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसको ये ब्रेकअप करते जा रहे हैं कि देयर इज अ व्हाट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसमें काफी कुछ लिबर्टी जो है वो स्टेटों को दी गई है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू इंटरवीन केम इन अ पेटिशन फाइल्ड बाय स्टेट ऑफ केरला, जो उनके एडवोकेट अपॉइंटेड थे उन्होंने को फाइल किया, विच ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ इट्स गवर्नर। तो बच्चों देखो, यहां से आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। मेंस के लिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर। ठीक है, या डिस्कस द स्टेटस ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का एक जो लीगल स्टेटस है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके बारे में क्या करो, डिस्कशन करो, या डिस्कस द रीसेंट कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द गवर्नर। जैसे यहाँ पे एलिगेशन क्या लगाया गया है बाय द स्टेट ऑफ केरला, द गवर्नर केप्ट बिल पेंडिंग फॉर 2 years, 2 साल तक अपने पास रखा, बिफोर रिजर्विंग 7 of them फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन है जो लगाए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। केरला रिप्रेजेंटेड बाय जो एडवोकेट है, इनके नाम नहीं पढ़ने हमको, सैड दैट द गवर्नर शुड हैव रिटर्न द बिल विच डील विद अमेंडमेंट टू द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी गवर्नर अपने पास रखा हुआ है, लोकायुक्त इसको भी गवर्नर ने रखा है, यूनिवर्सिटी लॉ to the state legislative assembly so soon as possible and given reason for his objection। तो objection भी नहीं दे रहा है वो। Now governor's power to reserve a bill for the consideration of a president is limited and confined to a specific circumstances provided in article 213। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, अगर वर्ड आता है पॉकेट वीटो, ठीक है, तो पॉकेट वीटो की जो पावर है वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, एक को ध्यान में रखना है, जिसमें वो बिल क्या कर लेते हैं, ना तो रिटर्न कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर के पास पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज नहीं है। ये क्या करते हैं, उस बिल को
फॉरवर्डेड कर देते हैं या रिजर्व रख लेते हैं किसके लिए, आपके प्रेसिडेंट के लिए, जो यहाँ पे बार बार किया जा रहा है। द एक्शन ऑफ गवर्नर सर्वर्ड द डेलीगेट बैलेंस, जो कहा जा रहा है कि बिटवीन किसके, सेंटर और स्टेट के बीच में है, और स्पेशली डेलीगेट बैलेंस 3 लोग के बीच में। वो 3 लोग कौन कौन है, यहाँ पे मैंने अलग से बनाया है। एक गवर्नर, दूसरा आपका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, और तीसरा जो हाउस होता है यानी कि स्टेट असेंबली जो उस बिल को पास करता है। इन तीनों के बीच में एक बड़ा ही बैलेंस, डेलीकेट बैलेंस होता है, और तीनों को मिलजुल के ही क्या करना होते हैं, अपने जो काम काज है वो आपके करने होते हैं। द एक्शन ऑफ गवर्नर ऑल्सो सर्वर्ड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक और वर्ड क्या आ गया है बार बार, फेडरल स्ट्रक्चर। नो यहाँ पे द प्रेसिडेंट विच वुड इफेक्टली मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडिंग एंड एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट। क्या ये प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, तो उसको हमको इतना नहीं समझना है। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आर्टिकल 14 जो आपके केरला गवर्नमेंट के जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो उन्होंने एक जो वो दिया है, स्टेटमेंट दिया है, अपना सबमिशन किया है कि हाईली आर्बिट्रेट एक्शन जो गवर्नर परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर द व्हाट लॉ, एज वेल एज आर्टिकल 200 का वायलेशन हो रहा है, जिसको आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू बिल, गवर्नर किस तरीके से प्रोसीजर कर सकते हैं। आर्टिकल 201 का वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी आर्टिकल 201 का ही यूज करके बार बार गवर्नर जो हैं केरला के, वो गवर्नमेंट को एक तरीके से हैरेस कर रहे हैं, ये एलिगेशंस लगाए गए। ठीक है, तो ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस इससे काफी प्रीलिम्स और मेंस में आपके बच्चों बन सकते हैं। दूसरी न्यूज अगर मैं लूं तो वो ये है, रॉयल आपका जो है माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी फ्रॉम आसाम मेक इट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो इसी को मैंने थोड़ा सा डिकोड किया है। द चेरिडो मोडाम्स, a 700-year-old mount burial system of Ahom dynasty from Assam were added to UNESCO World Heritage Site list। इसको मिलाकर टोटल हमारे यहाँ 43 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन गया, MCQ के लिए बन गया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई अभी टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, या 43rd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, बताओ इन चारों में से कौन सी है, और ये डिसीजन किस सेशन में लिया गया, तो 46 सेशन में आपका लिया गया। फिर ये जो आपका ये जो साइट है, ये क्या है कि एक तरीके का आपका वो है, क्या कहते हैं, जैसे इजिप्ट के पिरामिड हुआ करते थे, कुछ उस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ से इसके बेस में जो है बुरियल बॉडी है, उसके ऊपर जो है ये आपका माउंट टाइप का बनाया गया, ऐसे इजिप्शियंस बनाया करते थे। इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो गया बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक रुके हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल में नए हैं तो क्या करिए भाई, लाइक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़पेपर में जो आपके क्या आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं या न्यूज़ आई हैं, और वो किस तरीके से न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो जैसे पहले आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज में आपकी थी आज द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस में, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। ठीक है, तो इस न्यूज़ में अगर हम देखें क्या क्या खास चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ्राइडे को हियरिंग की, एंड हियरिंग करते समय जो है उनको ये लगा कि टू एग्जामिन द गवर्नर्स बाय indefinitely sitting on crucial bills only to eventually refer them to the president, whose slowly act on the advice of center are opening the door for union interference in legislative domain of state, thereby subverting federalism। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है जो कि न्यूज़पेपर से लिया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, और किस तरीके से ये आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग कि हमारे यहाँ क्या होती है, यहाँ पे बीच में हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि आपकी ये पार्लियामेंट है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो होती है वो 3 आपके एलिमेंट से मिलके बनी होती है। एक आपका होता है लोकसभा, प्लस आपका राज्यसभा, प्लस आपका क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि भाई हमारी क्या है, सेंटर में पार्लियामेंट है जो कि 1, 2 और 3 एलिमेंट से मिलके बनी है। यानी कि कोई भी जो बिल होता है, वो जब बिल इसमें किस में रखा जाता है, तो होता क्या है कि कोई भी बिल इन तीनों स्टेजेस से पास ऑन होके क्या बनता है, आपका एक्ट बनता है। ठीक है,
अब इस लाइन में क्या बात बोली गई है कि ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट होता है बिल से एक्ट बनने का, वो किस में होता है? आपका स्टेट असेंबली में होता है। ठीक है, जब भी कोई बिल जो है वो स्टेट असेंबली में रखा जाता है तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पास होता है और फिर कहाँ जाता है? आपके गवर्नर के पास जाता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास गया था, यहाँ पे किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाता है ना। यहाँ पे गवर्नर के पास जो है ऑप्शंस क्या होते हैं? या तो पहली बार में उस पर सिग्नेचर कर दे तो यानी कि वो क्या हो गया? बिल पास हो गया, या बिल को एक बार क्या कर दे? गवर्नर रिटर्न कर दे विद सम रिकमेंडेशंस। और थर्ड होता है कि वो बिल को क्या कर ले? रिजर्व कर ले, किसके लिए? प्रेसिडेंट के, यानी कि वो बिल कहां भेज दे? प्रेसिडेंट के पास। तो यहां पर जो एलिगेशन लग रहा है केरला के गवर्नर के पास, वो यही एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाय दी केरला स्टेट गवर्नमेंट कि वो बिल को क्या कर दे रहे हैं? रिजर्व रख दे रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके जो एक फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसको ये ब्रेकअप करते जा रहे हैं कि देयर इज अ व्हाट? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसमें काफी कुछ लिबर्टी जो है वो स्टेटों को दी गई है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू इंटरवीन केम इन अ पेटिशन फाइल्ड बाय स्टेट ऑफ केरला, जो उनके एडवोकेट अपॉइंटेड थे उन्होंने उनको फाइल किया, विच ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ इट्स गवर्नर। तो बच्चों देखो, यहां से आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। मेंस के लिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर, ठीक है, या डिस्कस द स्टेटस ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का एक जो लीगल स्टेटस है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके बारे में क्या करो? डिस्कशन करो, या डिस्कस द रीसेंट कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द गवर्नर। जैसे यहाँ पे एलिगेशन क्या लगाया गया है बाय द स्टेट ऑफ केरला? द गवर्नर केप्ट बिल पेंडिंग फॉर 2 years, 2 साल तक अपने पास रखा, बिफोर रिजर्विंग 7 of them फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन है जो लगाए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। केरला रिप्रेजेंटेड बाय जो एडवोकेट है, इनके नाम नहीं पढ़ने हमको, सैड दैट द गवर्नर शुड हैव रिटर्न द बिल विच डील विद अमेंडमेंट टू द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी गवर्नर अपने पास रखा हुआ है। लोकायुक्त, इसको भी गवर्नर ने रखा है। यूनिवर्सिटी लॉ to the state legislative assembly so soon as possible and given reason for his objection, तो objection भी नहीं दे रहा है वो। Now governor's power to reserve a bill for the consideration of a president is limited and confined to a specific circumstances provided in article 213। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, अगर वर्ड आता है पॉकेट वीटो, ठीक है, तो पॉकेट वीटो की जो पावर है वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, एक को ध्यान में रखना है, जिसमें वो बिल क्या कर लेते हैं? ना तो रिटर्न कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर के पास पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज नहीं है। ये क्या करते हैं? उस बिल को फॉरवर्डेड कर देते हैं या रिजर्व रख लेते हैं, किसके लिए? आपके प्रेसिडेंट के लिए, जो यहां पे बार बार किया जा रहा है। द एक्शन ऑफ गवर्नर सर्वर्ड द डेलीगेट बैलेंस, जो कहा जा रहा है कि बिटवीन किसके? सेंटर और स्टेट के बीच में है, और स्पेशली डेलीगेट बैलेंस 3 लोग के बीच में। वो 3 लोग कौन कौन है? यहाँ पे मैंने अलग से बनाया है। एक गवर्नर, दूसरा आपका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, और तीसरा जो हाउस होता है यानी कि स्टेट असेंबली जो उस बिल को पास करता है। इन तीनों के बीच में एक बड़ा ही बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस होता है, और तीनों को मिलजुल के ही क्या करना होते हैं? अपने जो काम काज है वो आपके करने होते हैं। द एक्शन ऑफ गवर्नर ऑल्सो सर्वर्ड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक और वर्ड क्या आ गया है बार बार? फेडरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट which would effectively means the council of minister aiding and advising the president। क्या ये प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, तो उसको हमको इतना नहीं समझना है। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आर्टिकल 14 जो आपके केरला गवर्नमेंट के जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो उन्होंने एक जो वो दिया है, स्टेटमेंट दिया है, अपना सबमिशन किया है कि हाईली आर्बिट्रेट एक्शन जो गवर्नर परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर द व्हाट लॉ, एज वेल एज आर्टिकल 200 का वायलेशन हो रहा है, जिसको आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू बिल, गवर्नर किस किस तरीके से प्रोसीजर कर सकते हैं। आर्टिकल 201 का वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी आर्टिकल 201 का ही यूज करके बार बार गवर्नर जो है केरला के, वो गवर्नमेंट को एक तरीके से हैरेस कर रहे हैं। ये एलिगेशंस लगाए गए, ठीक है। तो ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस इससे काफी प्रीलिम्स और मेंस में आपके बच्चों बन सकते हैं। दूसरी न्यूज अगर मैं लूं तो वो ये है, रॉयल आपका जो है माउंट्स ऑफ
अहोम डायनेस्टी फ्रॉम आसाम मेक इट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो इसी को मैंने थोड़ा सा डिकोड किया है। द चेरिडो मोडाम्स, a 700-year-old mound burial system of Ahom dynasty from Assam were added to UNESCO World Heritage Site list। इसको मिलाकर टोटल हमारे यहाँ 43 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन गया, एमसीक्यू के लिए बन गया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई अभी टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, या 43rd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी बताओ इन चारों में से कौन सी है। और ये डिसीजन किस सेशन में लिया गया, तो 46 सेशन में आपका लिया गया। फिर ये जो आपका ये जो साइट है ये क्या है कि एक तरीके का आपका वो है, क्या कहते हैं, जैसे इजिप्ट के पिरामिड हुआ करते थे कुछ उस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ से इसके बेस में जो है बुरियल बॉडी है, उसके ऊपर जो है ये आपका माउंट टाइप का बनाया गया, ऐसे इजिप्शियंस बनाया करते थे। इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो गया बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक रुके हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल में नए हैं तो क्या करिए भाई, लाइक कीजिए।